छठ पूजा पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए पूर्वांचल मोर्चा के साथ बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। आइए देखते हैं पूरी खबर। तो आज हम लोग केजरीवाल जी से ये पूछने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भैया केजरीवाल जी, आप अक्षरधाम मंदिर में पहुंचते हैं अमला फमला के साथ, तो उस समय आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। आप पूजा करें तो कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि पूर्वांचल के लोग छठ पूजा करें तो उन पर कैसा प्रतिबंध है? यही सारी बातों को लेकर के आपको यदि छठ पर चिंता होता, आपको हमारी भावनाओं की ध्यान होता, तो आप कभी ये नहीं कहे रहते कि 500 रुपया लेकर के लोग दिल्ली चले आते हैं और 5 लाख का इलाज करा करके चले जाते हैं। इससे आपके अंदर की भावनाओं की जानकारी मिलती है। और ये दिल्ली आपके पिताजी की जागीर नहीं है कि आपसे कोई पूछ करके आएगा और आपसे पूछ करके कोई जाएगा। भारत वर्ष में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और दिल्ली जो है देश की राजधानी है। यहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के जो पर्व हैं हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। साथ ही देखा जा रहा है जिस तरह से छठ पर्व आ रहा है और केजरीवाल सरकार ने इस पे बैन किया है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या विचार हैं आपके? पूर्वांचल मोर्चा साथ में आपके हैं और बीजेपी प्रदर्शन कर रही है साथ ही साथ, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष हूँ। आज पूरा पूर्वांचल यहाँ पर उनके प्रमुख लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हमें धरना और प्रदर्शन करना था। नहीं तो यहाँ 10,000 से तो शुरुआत होती पूर्वांचलियों की। उसके बाद केजरीवाल जी गिनती नहीं कर पाते कि प्रदर्शन होता क्या है। उनके इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन होता, लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, अपने पूर्वांचलियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन जारी की है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और यही अपील मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी से भी कर रहे हैं कि हमारी आस्थाओं से मत खिलवाड़ करो, हमारी भावनाओं से मत खिलवाड़ करो, हमारे विश्वास को मत ठेस पहुंचाओ, क्योंकि ये महापर्व छठ मैया और सूर्यदेव का, हमारा पूर्वांचलियों का महापर्व है, जिसके दम पर आज गद्दी पे बैठे हो। 24 घंटे में गद्दी छोड़ के भागनी पड़ेगी। पूर्वांचली अगर अपनी शक्ति, अपनी ताकत और उसकी आस्था को, अगर पूर्वांचली की आस्था को नहीं समझा गया तो पूर्वांचली रोड पे होगा। और केजरीवाल जी, आप 24 घंटे में छोड़ के भागेंगे। आपसे गद्दी नहीं संभल रही तो हम लोग गद्दी संभालने को तैयार हैं, क्योंकि अभी तक एमसीडी में करोड़ों रुपए नहीं दिए, उसके बाद भी एमसीडी सरकार चल रही है। तो केजरीवाल जी की गलतफहमी दूर करता हूँ कि पूर्वांचलीय विरोधी नीतियों को बदलो। आप कहते थे 500 रुपये का टिकट लाके 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं, लेकिन आज आपने अंतिम, अपने पाप के घड़े में अंतिम बूंद डाली है। छठ मैया और सूर्यदेव के महापर्व से इन्होंने जुर्माना बर्तियों पर ठोक कर जिस प्रकार का तुकलिया फरमान जारी किया है, अब वो दिन दूर नहीं कि केजरीवाल जी की विदाई होने वाली है। ये पूर्वांचल एकता आपको विश्वास दिलाता है और पूर्वांचल एकता आपको ये कहता है कि अगर अब भी होश में आ जाओ, 24 घंटे का टाइम दिया है। भारत माता की। जिस तरह से देखा गया कि बिहार में भी अब बीजेपी की सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, आपको क्या लग रहा है कि वो विरोध प्रदर्शन करने की बजाय इस तरह से त्योहारों पर बैन कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं? क्या उनका निराशवाद है? यही एक प्रतिबंध के स्वरूप है? प्रतिबंध कहीं भी किसी भावना पे नहीं लगा सकते कोई भी। उसके अंदर आप सुझाव दे सकते हैं, आप उसका मार्ग बना सकते हैं। किसी को भी आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। हम सब पूर्वांचल का नेतृत्व, जिसका नेतृत्व प्रभु श्री राम ने स्वयं किया हो,
आज वो पूर्वांचल यहाँ खड़ा है, उसको कोई क्या रोक पाएगा और कोई क्या रोकेगा। मैं सूरजभान पांडे, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा और पूर्वांचल मोर्चे का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। श्रीमान कौशल मिश्रा जी बहुत जुझारू और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में आज हम लोगों ने मजबूरी में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते जब विनाश आता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान राम मंदिर के निर्माण में मायावती, मुलायम और कांग्रेस ने विरोध किया, देखो सब लोग हाशिए पर चले गए। उद्धव ठाकरे ने मंदिरों पर प्रतिबंध लगाया महाराष्ट्र में, आज से वो खुल गए हैं। और ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाई, इस साल उसकी अगली साल सफाई हो जाएगी। भगवान से जो टकराया उसका विनाश निश्चित है। मैं तो ये कहता हूँ, ये माँ सरस्वती ने केजरीवाल की जीवा पर बैठकर ये अधर्म करवाया है। चूँकि केजरीवाल का नाश होना निश्चित है, छठ मैया का श्राप उसको खा जाएगा। अपने आप जाकर के अक्षरधाम में पूजा कर रहा है पूरे परिवार के साथ, मंत्रिमंडल के साथ। वहाँ पर कोविड-19 का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है और दुनिया भर का ड्रामा करने के लिए कोविड नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ छठ पर्व जिसमें बहन जी एक पटाखा भी नहीं छोड़ा जाता, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होती, किसी तरह का खर्च नहीं होता। हमारी बहनें व्रत रख करके शाम को जाकर के सूर्य को अर्घ देती हैं और इसी तरह चुपचाप सुबह जाकर के सूर्य को अर्घ देकर आकर के घर पर प्रसाद बांटती हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं। आज तक छठ पर्व में एक भी गुंडागर्दी, छेड़खानी, चोरी, डकैती की कभी कोई शिकायत नहीं आई। पता नहीं ये खुजलीवाल जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसका दिमाग भ्रष्ट हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे छठ मैया, इसका नाश करो। जय हिंद, जय भारत। छठ पूजा पर बैन किया है, जाने के लिए घाट पर मना किया है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आज बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है केजरीवाल सरकार के सामने, घर के सामने, और वहाँ पे जाने से मना किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि शायद केजरीवाल जी ये भूल गए हैं कि आज जो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं उसमें भी ये जन समूह जो खड़ा है पूर्वांचल वालों की मेहरबानी से ही बने हैं। लेकिन आज 2 करोड़ दिल्ली की आबादी में अगर 40% पूर्वांचल के लोग हैं तो 80 लाख लोगों को प्रताड़ित कर करके वो दिल्ली में चैन की सांस नहीं जी सकते। और छठ पर्व या तो सभी फेस्टिवल को मना कर देते, सिर्फ अब वो दीपावली मनाते हैं तो अक्षरधाम में 3.5 करोड़ रुपए का ऐड दे करके करते हैं। जब पूर्वांचल की बात आती है तो उन्हें नियम और कानून नजर आता है। उनको ये लगता है कि हम बिहारियों पे, पूर्वांचलियों पे क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि जब पूरब की हवा जिधर चलती है तो सारा सत्ता उधर ही जाता है। उनका विनाश काल आ गया है। और देखिए, जो पूर्वांचल के लोग हैं पर्व तो मनाएंगे और पर्व भी मनाएंगे और प्रसाद भी खाएंगे सब लोग, लेकिन जो इस तरह का उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को जो हम लोग अर्घ देते हैं, ये मान करके डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं कि हे सूर्य देवता, सभी के दुख दर्द को दूर करना, और उगते हुए सूरज को इसलिए अर्घ देते हैं कि हे सूर्य देवता, सभी के घर में खुशियाँ देना, अपने तरह चमकते रखना सबको। जब कुंती पुत्र कर्ण ये छठ पूजा की शुरुआत किए थे और उस टाइम से छठ पूजा की शुरुआत हुई और तब से छठ पूजा चलते आ रहा है। आज केजरीवाल जी को ऐसी पूर्वांचलियों से क्या समस्या आ गई जो छठ पूजा पे इतना रोक लगा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कोई आस्था पे बैन है या किसी तरह से? ना, ये एकदम से जानबूझ करके किया जा रहा है। आप देखो ना जी, दिल्ली में बसें चल रही है, मेट्रो चल रहा है, मॉल चल रहा है, दारू के ठेके चल रहे हैं। क्या ऐसा चीज है जो कि बंद हो गया है? सब कुछ चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो क्या एक छठ पूजा ही मनाने के लिए बैन था? आपने सब कुछ तो किया। आप क्यों किए अक्षरधाम में जाकर के दीपावली मनाएं? आपको भी घर से नहीं निकलना चाहिए था। आप वर्चुअल रैली से करते, सब कुछ करते। इनको ये हुआ है, जिस दिन से बिहार में भाजपा की सरकार बनी, नीतीश मुख्यमंत्री जी जब शपथ ग्रहण लिए, इनके पेट में दर्द हुआ और उसी टाइम इनके दिमाग में आया कि दिल्ली में हम पूर्वांचलियों को छठ पूजा करने नहीं देंगे। या तो सभी स्टेट के लोगों का फेस्टिवल बंद किया जाता, सिर्फ पूर्वांचल वासियों के ही महापर्व को क्यों बंद किया गया? तो ये तो सोचने वाली विषय है। और जिस दिन पूर्वांचल के भाई जाग गए ना, उस दिन उनका विनाश शुरू हो जाएगा। देखिए, केजरीवाल सरकार हरदम एक धर्म विशेष को लोगों को टारगेट करते हैं। इनका स्वभाव है कि ये बहुत बड़ा हमारी आस्था का पर्व है पूर्वांचल के लोगों का, इसको इन्होंने टारगेट किया है। इसका खमियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। अभी जितने भी
जो इस देश के विरोध में बोलने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, उनके फाइल को दबा करके बैठते हैं। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के समर्थन में खड़े होते हैं, और एक तरफ जो लाखों लोग 40-45 लाख लोग जो दिल्ली में रहते हैं पूर्वांचल के, उनके भावनाओं को आहत करने का काम किया है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि सरकार नहीं सुधरी तो जिस दिन पूर्वांचल के लोग अपने आप पर आ जाएंगे तो आपको दिल्ली की गद्दी से उखाड़ करके फेंक देंगे। यही बताने के लिए आज हम केजरीवाल जी के यहाँ हैं। ये बात छठ पर्व की नहीं है कि छठ पर्व में उन्होंने बैन किया है। उससे पहले गणेश विसर्जन पर भी आया था, तो गणेश विसर्जन पर भी उन्होंने रोक लगाई थी। उसके बाद नवरात्रों में भी उन्होंने बैन किया था कि बाहर नहीं निकलना, दुर्गा विसर्जन जो होगा वो घर में ही करें। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ना देखिए, उन्होंने किया था उस समय में न दिल्ली के मॉल खुले थे, न दिल्ली के साप्ताहिक बाजार खुले थे, न दिल्ली में ठेके खुले थे, न दिल्ली में डीटीसी बसें फुल स्ट्रेंथ पर चलती थी। लेकिन जब आपने सब कुछ को ओपन कर दिया तो दिल्ली में छठ पर प्रतिबंध कैसे लगाया? जब आप स्वयं अक्षरधाम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं तो आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, और जब ये दिनेश प्रताप सिंह छठ मनाने के लिए जाता है तो दिनेश प्रताप सिंह पर प्रतिबंध को इसका जवाब दे केजरीवाल। अभी आपका जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं केजरीवाल सरकार को? हम केजरीवाल को ये कहने आए हैं कि अपनी तुगलकी फरमान को वापस लो और छठ को होने दो। यदि छठ को होने नहीं दिया तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बिहार पूर्वांचल के लोग कभी भी किसी का उधार अपने पास नहीं रखते, हम सूद सहित वापस लौटाएंगे।